गौतम बुद्ध आनंद और उनके स्वास्थ्य के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। तभी एक ग्रामीण ने उन्हें रोकते हुए सवाल किया, गौतम बुद्ध, क्या ईश्वर है? गौतम बुद्ध ने थोड़ी देर मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति की ओर देखा। उनके चेहरे पर शांत और समझदारी भरी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, सुनो मित्र, यह प्रश्न बहुत पुराना है। बहुत से लोग जीवन में यही खोजते हैं, क्या ईश्वर है, क्या नहीं है, कौन उसका अस्तित्व जान सकता है और कौन नहीं। आनंद, जो बुद्ध के साथ थे, ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने भी उस व्यक्ति की उत्सुकता को महसूस किया और हल्की सी सराहना की। स्वास्थ्य, जो बुद्ध की शांति और करुणा को देख रही थी, अपनी आंखों में जिज्ञासा और सम्मान लिए खड़ी थी। गांव वाला आदमी ने फिर पूछा, लेकिन अगर ईश्वर है तो वह सब कुछ नियंत्रित करता होगा। क्या हम उसके नियमों से बंधे हैं या हमारी अपनी स्वतंत्रता है? धीरे से कहा, सबसे पहले यह समझो कि जीवन के रहस्य सीधे शब्दों में समझना आसान नहीं है। हम जिस दुनिया में रहते हैं वह निरंतर परिवर्तन में है। हर प्राणी, हर घटना, हर विचार अस्थायी है। जब तुम कहते हो ईश्वर, तो क्या तुम्हारा मतलब उस शाश्वत सत्ता से है जो सब कुछ जानती और सब कुछ नियंत्रित करती है, या उस अज्ञात शक्ति से जो जीवन के नियमों में छुपी है? ग्रामीण ने माथा हिलाया, मैं समझ नहीं पा रहा, क्या आप कह रहे हैं कि ईश्वर है या नहीं? गौतम बुद्ध ने देखा कि सरल उत्तर देना अभी सही नहीं होगा। उन्होंने कहा, मैं सीधे उत्तर नहीं देता, क्योंकि जीवन स्वयं एक अनुभव है। यह प्रश्न कि ईश्वर है या नहीं केवल मन का विचार है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं, अपने विचारों को समझते हैं और अपनी कर्मों पर ध्यान देते हैं, तभी हम इस रहस्य के करीब पहुंच सकते हैं। आनंद ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुजी, क्या यह अर्थ है कि हमें केवल कर्म और ध्यान पर ध्यान देना चाहिए, न कि केवल ईश्वर की खोज में उलझना चाहिए? बुद्ध ने हल्की मुस्कान दी और कहा, हाँ मित्र, जीवन का सही मार्ग केवल कर्म से नहीं, बल्कि समझ और जागरूकता से होता है। जब तुम अपने कर्मों को समझदारी और करुणा के साथ करते हो, तो तुम ईश्वर की अनुभूति कर सकते हो। भले ही तुम उसे नाम न दो, ईश्वर केवल नाम नहीं, बल्कि अनुभव है, अनुभव जो तुम्हारे भीतर जागृत होता है। स्वास्थी ने ध्यान से सुना और पूछा, तो क्या हम सभी में ईश्वर है? बुद्ध ने कहा, यदि तुम इसे ईश्वर कहते हो, तो हाँ, हर जीवित प्राणी में चेतना है, हर चेतना में जीवन का नियम है। यही वह शक्ति है जो निरंतर चलती रहती है। इसे पहचानने के लिए तुम्हें ध्यान, करुणा और संयम की आवश्यकता है। इसे नाम देना या न देना महत्व नहीं रखता, अनुभव करना आवश्यक है। ग्रामीण ने सोचा और फिर कहा, लेकिन गुरुजी, यदि ईश्वर केवल अनुभव है, तो क्या यह हमें दुख और कष्ट से नहीं बचाता? बुद्ध ने गंभीरता से कहा, दुख और कष्ट जीवन का हिस्सा हैं। कोई शक्ति तुम्हें उनसे पूरी तरह नहीं बचा सकती, लेकिन यदि तुम अपने मन को समझते हो, अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हो और करुणा और समझ के साथ जीते हो, तो दुख तुम्हें गहराई से नहीं प्रभावित कर पाएगा। यह अनुभव ही तुम्हें शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। आनंद ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, क्या ध्यान और स्वयं की समझ से ही हमें ईश्वर के करीब जाने का मार्ग मिलता है? बुद्ध ने कहा, हाँ, यही सबसे सटीक मार्ग है। ईश्वर को खोजने का अर्थ केवल बाहर की खोज नहीं, बल्कि भीतर की खोज है। जब तुम अपने अंदर की चेतना को देख पाते हो, अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को समझ पाते हो, तब तुम उस शक्ति का अनुभव कर सकते हो जिसे लोग ईश्वर कहते हैं। यह अनुभव शुद्ध और व्यक्तिगत होता है। स्वास्थी ने धीरे से पूछा, तो क्या यह सही है कि हम सभी अपने अपने तरीके से ईश्वर को अनुभव करते हैं? बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, सही, प्रत्येक व्यक्ति की समझ और अनुभव अलग होता है। कोई इसे प्रेम में अनुभव करता है, कोई इसे करुणा में, कोई इसे ध्यान और शांति में। महत्वपूर्ण यह है कि तुम इस अनुभव की खोज में सच्चाई और ईमानदारी से लगे रहो। केवल नाम या रूप से यह अनुभव नहीं मिलता, बल्कि जीवन की गहराई और जागरूकता से मिलता है। ग्रामीण ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, तो क्या मैं अपने जीवन में केवल कर्म और करुणा पर ध्यान दूं और इसका अनुभव करूं, यही पर्याप्त है? बुद्ध ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ, यह पर्याप्त है। जब तुम अपने कर्मों में सच और करुणा को लाते हो, जब तुम अपने मन को शांत और जागरूक रखते हो,
तब तुम्हारे अनुभव तुम्हें उस शक्ति के करीब ले जाते हैं जिसे लोग ईश्वर कहते हैं। याद रखो, यह बाहरी रूप में नहीं, बल्कि भीतर की अनुभूति में है। जीवन का रहस्य अनुभव में है, विचारों में नहीं। आनंद और स्वास्थ्य ने गांव वाले की ओर देखा। ग्रामीण की आंखों में अब समझ और शांति की झलक थी। उसने गहरी नाक सांस ली और धन्यवाद कहा। बुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, याद रखो मित्र, प्रश्न करना अच्छा है, लेकिन केवल प्रश्न करने से सत्य नहीं मिलता। अपने जीवन में जागरूक रहो, अपने कर्मों की जिम्मेदारी लो और करुणा तथा समझ के साथ जियो। यही तुम्हें जीवन का सच्चा मार्ग दिखाएगा। गांव वाला व्यक्ति बड़ों ही आदर और सम्मान के साथ बोला, आपकी बातें मेरे लिए प्रकाश हैं। अब मुझे समझ में आया कि ईश्वर केवल बाहर नहीं है, बल्कि मेरे भीतर भी है। मैं अपने कर्मों और समझ के साथ इसे अनुभव करने का प्रयास करूंगा। बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सही कहा, यही ज्ञान का पहला कदम है। जीवन की यात्रा लंबी है, लेकिन यदि तुम सच, करुणा और समझ के साथ चलते हो तो हर कदम तुम्हें गहराई और शांति की ओर ले जाएगा। याद रखो, अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। तब बुद्ध, आनंद और स्वास्थ्य गांव से आगे बढ़े और उनका मार्ग शांत और दिव्य प्रकाश से भरा हुआ प्रतीत हुआ। गांव वाला व्यक्ति खड़ा रहा, मन में शांति और समझ के साथ, यह सोचते हुए कि जीवन की सच्चाई खोजने की यात्रा केवल बाहर नहीं, भीतर की खोज है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उनके उदाहरण, करुणा और जीवन जीने के तरीके में थीं। हर व्यक्ति जो उनके पास आता, अपनी समझ और अनुभव के अनुसार सीख पाता। यही कारण है कि उनकी शिक्षा सदियों से मानवता के लिए मार्गदर्शक बनी हुई है। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की खोज केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक अनुभव और जागरूकता के माध्यम से होती है। जीवन की राह में करुणा, समझ और सही कर्म हमें इस अनुभव के निकट ले जाते हैं। गौतम बुद्ध, आनंद और स्वास्थ्य का गांव की ओर मार्ग और जीवन का अनुभव। गौतम बुद्ध, आनंद और स्वास्थ्य गांव की धूलभरी पगडंडी पर धीरे धीरे चल रहे थे। सूरज की किरणें हल्की हल्की पड़ रही थीं और पेड़ों की शाखाओं से छनकर आती धूप ने वातावरण को शांत और आलोकमय बना दिया था। गांव का माहौल सरल था। बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं पानी भर रही थीं और किसान अपने खेतों में काम में व्यस्त थे। तभी एक ग्रामीण व्यक्ति, जिसने अपने जीवन में बहुत से सवाल रखे थे, बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर जिज्ञासा थी और आंखों में गंभीरता। उसने कहा, गौतम बुद्ध, क्या ईश्वर है? बुद्ध ने शांत भाव से उस व्यक्ति की ओर देखा। उनके चेहरे पर करुणा और शांति का प्रकाश झलक रहा था। उन्होंने मुस्कान के साथ कहा, यह प्रश्न बहुत पुराना है। बहुत से लोग जीवन में यही खोजते हैं, लेकिन सुनो मित्र, यह केवल एक सवाल नहीं, बल्कि जीवन की गहराई से जुड़ा अनुभव है। जीवन की सच्चाई को समझने के लिए केवल शब्द पर्याप्त नहीं, बल्कि अनुभव आवश्यक है। आनंद, जो बुद्ध के साथ चल रहे थे, ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, क्या इसका मतलब है कि हम केवल अनुभव से ही ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं, न कि केवल विचारों से? बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मित्र, विचार केवल शुरुआत है। विचार तुम्हें सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं, लेकिन जब तक तुम अपने जीवन, कर्म और ध्यान में गहराई से नहीं उतरते, अनुभव नहीं होता। अनुभव ही वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। जब तुम अपने भीतर की चेतना को देखते हो, अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों की गहराई को समझते हो, तभी तुम उस शक्ति के करीब पहुंच पाते हो जिसे लोग ईश्वर कहते हैं। स्वास्थ्य, जो बुद्ध के मार्गदर्शन में चल रही थी, बोली, तो क्या यह सही है कि हम सभी अपने अपने तरीके से ईश्वर का अनुभव करते हैं? बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सही, प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव अलग होता है। कोई इसे प्रेम में अनुभव करता है, कोई करुणा में, कोई ध्यान और शांति में। किसी को यह अनुभव सरल लगता है, किसी को कठिन, लेकिन जो सच में खोज करता है वही इसे अनुभव कर सकता है। इसलिए नाम या रूप से मत उलझो, अनुभव करो। ग्रामीण ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन गुरुजी, यदि यह अनुभव है
तो क्या यह दुख और कष्ट से हमें मुक्त कर सकता है? बुद्ध ने गंभीरता से कहा, दुख और कष्ट जीवन का हिस्सा हैं। कोई शक्ति तुम्हें उनसे पूरी तरह नहीं बचा सकती, लेकिन जब तुम अपने मन को समझते हो, अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हो और करुणा तथा जागरूकता के साथ जीते हो, तब दुख तुम्हें गहराई से प्रभावित नहीं कर पाएगा। अनुभव ही तुम्हें आंतरिक शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। आनंद ने फिर पूछा, गुरुजी, क्या ध्यान और स्वयं की समझ से ही हमें ईश्वर के करीब जाने का मार्ग मिलता है? बुद्ध ने कहा, हाँ, ईश्वर की खोज केवल बाहर की खोज नहीं है, भीतर की खोज में ही तुम्हें उसकी अनुभूति होती है। जब तुम अपने अंदर की चेतना को समझते हो, अपने कर्मों, विचारों और भावनाओं को जागरूकता से देखते हो, तब तुम उस शक्ति को अनुभव कर सकते हो जिसे लोग ईश्वर कहते हैं। यह अनुभव व्यक्तिगत और गहन होता है, इसे शब्दों में सीमित करना कठिन है। ग्रामीण ने थोड़ी देर सोचा और पूछा, तो क्या हमें केवल अपने कर्म और करुणा पर ध्यान देना चाहिए? बुद्ध ने कहा, हाँ, यही पर्याप्त है। अपने कर्मों में सच और करुणा लाओ, अपने मन को शांत और जागरूक रखो। जब तुम ऐसा करते हो, तब तुम्हारा अनुभव तुम्हें उस शक्ति के करीब ले जाता है जिसे लोग ईश्वर कहते हैं। जीवन का रहस्य अनुभव में है, विचारों में नहीं। याद रखो, केवल सोचने और प्रश्न पूछने से अनुभव नहीं होता। कर्म, ध्यान और समझ आवश्यक हैं। स्वास्थी ने कहा, तो क्या यह कह सकते हैं कि जीवन की सच्चाई अनुभव और जागरूकता के माध्यम से ही मिलती है? बुद्ध ने सिर हिलाया, सही कहा, जीवन की गहराई केवल अनुभव और समझ में है। लोग धर्मग्रंथों, मंत्रों और नामों में उलझ जाते हैं, लेकिन सच्चाई केवल उनके जीवन में जागरूकता और कर्म के माध्यम से आती है। जो व्यक्ति अपने भीतर की चेतना को समझता है, अपने कर्मों को जागरूकता से करता है, वही जीवन की सच्चाई को समझता है। तभी एक और ग्रामीण आया जिसने अपनी परेशानियों और प्रश्नों के साथ बुद्ध से मार्गदर्शन चाहा। उसने कहा, गुरुजी, यदि मैं अपने जीवन में शांति और संतोष पाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, पहला कदम है अपने भीतर देखना, अपने मन, विचार और भावनाओं को समझो। दूसरा कदम है करुणा, अपने कर्मों में दूसरों के लिए करुणा लाओ। तीसरा कदम है जागरूकता, अपने जीवन की हर घटना, हर निर्णय को समझदारी और ध्यान के साथ जियो। जब तुम इन तीनों को अपनाते हो, तब जीवन में शांति और संतोष अपने आप उत्पन्न होता है। यह बाहरी दुनिया से नहीं, भीतर से आता है। ग्रामीण ने कहा, लेकिन गुरुजी, क्या मुझे अपने दुख और असफलताओं से लड़ना चाहिए या उन्हें स्वीकार करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, सत्य यही है कि दुख और असफलता जीवन का हिस्सा हैं। उन्हें पूरी तरह से मिटाना संभव नहीं, लेकिन यदि तुम उन्हें स्वीकार करते हो, समझते हो और उनसे सीखते हो, तब वे तुम्हारे मार्ग के प्रकाश बन जाते हैं। संघर्ष से भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना और उससे सीखना महत्वपूर्ण है। यही जीवन का सच्चा पाठ है। आनंद ने पूछा, गुरुजी, क्या हम अपने भीतर की शांति को केवल ध्यान और तपस्या से ही पा सकते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं मित्र, केवल ध्यान और तपस्या पर्याप्त नहीं है। यह केवल साधन है। असली शांति कर्म, करुणा और जागरूकता के साथ आती है। जब तुम अपने कर्मों में सही दिशा रखते हो, दूसरों के लिए अच्छा करते हो, अपने मन को समझते हो, तब ध्यान और तपस्या अपने आप फल देती हैं। यह बाहरी साधनों पर निर्भर नहीं है, बल्कि आंतरिक अनुभव पर निर्भर है। स्वास्थी ने ध्यान से सुना और पूछा, गुरुजी, क्या यह सही है कि सभी धर्म और मार्ग अंततः एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, सही कहा, सभी धर्म और मार्ग उस सत्य की ओर ले जाते हैं जिसे अनुभव और समझ के माध्यम से जाना जा सकता है। नाम और रूप अलग हो सकते हैं, लेकिन अनुभव वही है। जो व्यक्ति सच्चाई की खोज में ईमानदारी से लगा रहता है, वही अंततः उस प्रकाश तक पहुंचता है जिसे लोग ईश्वर कहते हैं। ग्रामीण ने कहा, तो क्या इसका अर्थ है कि हमें केवल अपने कर्म और जागरूकता पर ध्यान देना चाहिए, न कि बाहरी रूपों या नामों पर? बुद्ध ने कहा, सही, बाहरी नाम,
रूप और कर्मकांड केवल मार्गदर्शन के साधन हैं, असली मार्ग भीतर की खोज, अपने मन की समझ और अपने कर्मों में करुणा और जागरूकता से गुजरता है। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। तब बुद्ध, आनंद और स्वास्थ्य आगे बढ़े। गांव वाले अपने अपने घरों की ओर लौट गए। मन में नई शांति और समझ के साथ उन्होंने देखा कि जीवन की सच्चाई केवल बाहरी खोज में नहीं, बल्कि आंतरिक अनुभव में है। इस तरह गौतम बुद्ध की शिक्षाएं जीवन में शांति, करुणा, जागरूकता और अनुभव के महत्व को स्पष्ट करती हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभव और समझ के अनुसार इस ज्ञान को प्राप्त करता है। गौतम बुद्ध आनंद और स्वास्थ्य गांव की ओर बढ़ रहे थे। उनका मार्ग शांत और सुंदर था। सूरज की हल्की धूप पेड़ों की शाखाओं से छन रही थी और पक्षियों की मधुर चहचहाहट वातावरण को और भी आनंदमय बना रही थी। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो जीवन के अनुभवों से भरा हुआ था, उनके पास आया। उसके चेहरे पर जिज्ञासा और मन में अनेक सवाल थे। उसने विनम्रता से पूछा, गौतम बुद्ध, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? क्या यह ईश्वर से जुड़ा है या हमारे कर्मों से? बुद्ध ने थोड़ी देर शांत होकर उस व्यक्ति की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए बोले, जीवन का रहस्य ईश्वर या कर्मों में केवल शब्दों के माध्यम से नहीं पाया जा सकता, यह अनुभव में है। जब तुम अपने भीतर की गहराई में उतरते हो, अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को समझते हो, तभी तुम इस रहस्य के करीब पहुंचते हो। ईश्वर केवल नाम या रूप नहीं, बल्कि अनुभव और जागरूकता है। यह अनुभव प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग है, पर मार्ग वही है, ध्यान, करुणा और समझ। बुजुर्ग ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, लेकिन गुरुजी, यदि हम केवल अनुभव से सीखते हैं तो क्या हमारे दुख और कष्ट दूर हो सकते हैं? बुद्ध ने गंभीरता से उत्तर दिया, दुख और कष्ट जीवन का हिस्सा हैं। किसी भी बाहरी शक्ति से इन्हें पूरी तरह मिटाना संभव नहीं है। परंतु जब तुम अपने मन को समझते हो, अपने कर्मों में करुणा और जागरूकता लाते हो, तब दुख तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। यह अनुभव तुम्हें आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। इसलिए दुख से भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना और उससे सीखना जरूरी है। तभी एक युवा व्यक्ति, जो अपने जीवन में सफलता और आनंद की खोज में था, आगे आया और पूछा, गुरुजी, क्या हमें केवल ध्यान और साधना पर निर्भर रहना चाहिए या हमारे कर्मों का भी महत्व है? बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ध्यान और साधना महत्वपूर्ण है, परंतु केवल ये पर्याप्त नहीं है। कर्म, जागरूकता और करुणा के साथ किए गए कर्म ही जीवन में स्थायी शांति और संतोष लाते हैं। जब तुम अपने कर्मों को समझदारी और प्रेम के साथ करते हो, तब ध्यान और साधना अपने आप फल देती हैं। जीवन का सच्चा मार्ग भीतर की खोज और समझ में है, केवल बाहरी साधनों में नहीं। स्वास्थ्य ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, क्या यह सच है कि हर धर्म और मार्ग अंततः एक ही सत्य की ओर ले जाता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, सही। बाहरी रूप, नाम और रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, पर अनुभव वही है। जो व्यक्ति सच्चाई की खोज में ईमानदारी से लगा रहता है, वही अंततः उस प्रकाश तक पहुंचता है जिसे लोग ईश्वर कहते हैं। ध्यान, करुणा और जागरूकता ही मार्ग हैं। तभी गांव की एक महिला, जो अपने बच्चों के लिए चिंता में थी, उनके पास आई और बोली, गुरुजी, क्या मैं अपने जीवन में शांति और संतोष पा सकती हूं, जबकि मेरे घर में कई समस्याएं हैं? बुद्ध ने दयालुता से कहा, शांति और संतोष बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते, यह भीतर की जागरूकता, समझ और करुणा से आता है। अपने विचारों, कर्मों और भावनाओं में संतुलन बनाओ। जब तुम अपने भीतर संतुलन रखते हो, तब बाहरी समस्याएं तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाती। यही वास्तविक शक्ति और स्वतंत्रता है। गांव वाले धीरे धीरे समझने लगे। उन्होंने देखा कि जीवन की सच्चाई बाहरी रूपों या नामों में नहीं, बल्कि उनके अपने अनुभव, जागरूकता और करुणा में निहित है। तब बुद्ध ने आगे कहा, याद रखो, जीवन एक यात्रा है। हर व्यक्ति अपने अनुभव के अनुसार ज्ञान प्राप्त करता है। जो व्यक्ति सच, करुणा और समझ के साथ अपने कर्म करता है, वही जीवन की गहराई को जानता है। अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। इसलिए अपने भीतर झांको, अपने कर्मों और विचारों को समझो और सच्चाई की खोज में लगे रहो।
आनंद ने सिर हिलाते हुए कहा। गुरुजी, अब मुझे समझ में आया कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख या दुख में नहीं, बल्कि अनुभव और जागरूकता में है। बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा। सही कहा, मित्र, जीवन का वास्तविक अर्थ अनुभव और समझ में है। बाहरी दुनिया, नाम और रूप केवल मार्गदर्शन के साधन हैं। असली ज्ञान और शांति भीतर की खोज में है। जो इसे समझता है वही सच्चे जीवन का आनंद पाता है। गांव वाला व्यक्ति, जो पहले केवल प्रश्न पूछने आया था, अब शांत और संतुष्ट हो गया। उसने बुद्ध, आनंद और स्वास्थ्य को धन्यवाद कहा और अपने घर की ओर लौट गया। उसके मन में शांति और समझ का दीप जल गया। गौतम बुद्ध, आनंद और स्वास्थ्य ने गांव से आगे बढ़ते हुए देखा कि जीवन का मार्ग हमेशा सरल और स्पष्ट नहीं होता, परंतु सच, करुणा और जागरूकता के साथ हर व्यक्ति इसे पा सकता है। इस प्रकार यह कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर या जीवन का रहस्य केवल बाहरी रूपों में नहीं, बल्कि आंतरिक अनुभव, जागरूकता और करुणा में निहित है। जीवन की राह में समझ, ध्यान और सही कर्म ही हमें सच्चाई और शांति की ओर ले जाते हैं।